पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर लगातार सुर्खियों में है। हर किसी के जहन में एक ही सवाल है कि क्या केंद्र सरकार के आदेश के बाद सीमा हैदर की वापसी होगी। सोशल मीडिया पर भी कई लोग उन्हें वापस पाकिस्तान भेजने की मांग कर रहे हैं। अब इन लोगों में एक समय पर सीमा हैदर के वकील रह चुके हेमंत पराशर भी शामिल हो गए हैं। उन्होंने भी सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान भेजने की मांग कर डाली है। इसी के साथ उन्होंने दावा किया है कि पीएम मोदी पहलगाम अटैक के बाद जिस तरह से कार्रवाई कर रहे हैं, उस हिसाब से सीमा हैदर भी जल्द पाकिस्तान जाएंगी। सीमा हैदर और सचिन मीना की जमानत कराने वाले वकील हेमंत पराशर ने एक न्यूज चैनल से बातचीत में कहा कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है और सीमा हैदर भी उसी दुश्मन देश की नागरिक हैं। वो अवैध तरीके से यहाँ रह रही हैं, इसलिए उन्हें तुरंत यहाँ से डिपोर्ट किया जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, अगर सीमा हैदर मां भी बन गई हैं तो भी उन्हें डिपोर्ट करने में कोई परेशानी नहीं होगी। अगर सरकार चाहे तो सीमा हैदर के खिलाफ चल रहे मुकदमे को स्थगित करके उन्हें डिपोर्ट किया जा सकता है। इसके बाद सीमा हैदर की भारतीय नागरिकता के सवाल पर उन्होंने कहा कि पहले कोई महिला पाकिस्तान से आकर भारत में मां बन जाती थी तो उसे यहाँ की नागरिकता मिल जाती थी, लेकिन अब वो कानून खत्म हो चुका है। इसीलिए सीमा हैदर को भारत की नागरिकता कतई नहीं मिलेगी। आपको बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद से ही सीमा हैदर की पाकिस्तान वापसी पर तलवार लटकी हुई है, लेकिन इस बीच उनके वकील एपी सिंह भी मीडिया में सीमा हैदर के पक्ष में बयान देते रहते हैं। एक तरफ जहां सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान भेजने की मांग की जा रही है, तो वहीं सीमा हैदर खुद पिछले कुछ दिनों से इस मामले में बिल्कुल चुप है। उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर भी लगभग पिछले 10-15 दिन से कोई वीडियो नहीं आया है। हालांकि उनके वकील और खुद को सीमा हैदर का भाई कहने वाले एपी सिंह लगातार सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान ना भेजने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि क्योंकि सीमा हैदर का मामला कोर्ट में लंबित है और उनके सारे दस्तावेज गृह मंत्रालय और एटीएस के पास जमा है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी तर्क दिया कि सीमा हैदर को जमानत के समय में जो भी आदेश दिए गए थे वो उन सभी का पालन कर रही हैं और अभी उन्होंने भारत में एक बेटी को भी जन्म दिया है। माननीय न्यायालय के आदेश पर सीमा सचिन मीना के घर, अपने पति के घर ससुराल में रह रही है, जो कि भारत में जन्म लिया, भारत का रहने वाला भारतीय है। देश के महामहिम राष्ट्रपति जी के यहाँ उसकी याचिका लंबित है। सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो पाकिस्तान से लाई थी सब सीमा के एटीएस के पास हैं, जांच कर रही है। सीमा अपने ससुराल और अस्पताल के अलावा आज तक कहीं नहीं गई। पिछले दिनों जब से ये पहलगाम घटना हुई उससे भी एक दिन पहले उसके तीसरी नंबर की बेटी को वायरल फीवर की वजह से डेंगू हुआ। डेंगू में प्लेटलेट्स बहुत डाउन हुए। अभी भी वो बेटी के लिए दोनों पति पत्नी परिवार के साथ हॉस्पिटल में है, इलाज चल रहा है लगातार। नवजात बच्ची उनके साथ है, भारत में बेटी। उसका सर्टिफिकेट उत्तर प्रदेश की माननीय सरकार ने जारी कर रखा है, बर्थ सर्टिफिकेट, और उसके आधार पर है, भारत में रह रही है। उससे इसने पहलगाम की घटना जो दुखद घटना है उससे इसका जोड़ना बिल्कुल गलत है। जो लोग आलोचनावश ऐसा जोड़ रहे हैं उसकी स्थिति को देखें। भारत की अब बहू है, मीना समाज की सम्मान है और रघुपुरा में रह रही है। देश की सरकार का, माननीय उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार का, केंद्र सरकार का सदैव उसने पालन किया है। एटीएस की तमाम जांच में सदैव भाग लिया है। पूरी जांच प्रक्रिया चल रही है, चली है, उसमें कहीं कोई उसको गलत और उस तरह से कुछ भी अब तक कोई कुछ नहीं मिले हैं। इसलिए उसके साथ उस घटना से न जोड़कर उसके साथ सिंपैथेटिक, जियो जीने दो, हमदर्दी, मानवतावादी, मानवाधिकारों की रक्षा करने की बात होनी चाहिए और इस पे अमल होना चाहिए। बता दें कि नेपाल के रास्ते भारत आई सीमा हैदर सचिन मीना से शादी करके फिलहाल ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा में रह रही हैं। 2023 के बाद से ही सीमा हैदर को अब तक भारत में रहते हुए लगभग 2 साल होने को हैं। लेकिन पहलगाम आतंकी हमले के बाद सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान भेजने की मांग तेज हो रही है। इस खबर पर अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें।